तो वन पीस का एपिसोड 940 रिलीज़ हो चुका है और एपिसोड शुरू होते ही पहले सीन में हम देखते हैं कि ज़ोरो बिल्कुल पगलाया हुआ है। वो इतना गुस्से में है कि चिल्लाकर ये बोलता है कि इसमें हंसने की क्या बात है, कोई मर गया है। बाद में हम देखते हैं कि तोनोयासु की बेटी ओतोको भी वहाँ पर हंस रही है और वो हंसते हुए चिल्ला कर ये बोल रही है कि मेरे पिताजी मर गए। बाद में कोमुरासाकी ज़ोरो को बताती है कि इबासु टाउन के लोग हमेशा इसलिए हंसते रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट खा लिया है जिसका नाम है स्माइल। एक्चुअली कोमारसाकी यहाँ पर ये मेंशन नहीं करती है कि वो डेविल फ्रूट है, वो बस ये कहती है कि इबासु टाउन के लोगों ने एक फ्रूट कंज्यूम किया है जिसका नाम है स्माइल, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत आज के टाइम पे है। तो तब कोमुरासाकी ये बताती है कि एबिसु टाउन के लोगों से उनके सारे एक्सप्रेशंस छीन लिए गए हैं एक्सेप्ट देयर स्माइल। तो इसीलिए हर किसी कंडीशन में, चाहे दर्द हो, चाहे सुख हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे उन्हें चोट लगी हो, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं। तो उस टाइम ज़ोरो ये कहता है कि स्माइल इज़ मोर देन जस्ट अ आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट। तो इस एपिसोड में हमें क्लियरली ये समझाया गया है कि स्माइल डेविल फ्रूट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी क्या पावर्स हैं और एबिसु टाउन के लोगों का ये हाल क्यों है। एपिसोड में आगे हम लोग देखते हैं कि नामी, सांजी, रॉबिन, उसोप और फ्रैंकी भी वहाँ पर आते हैं और वो सब भी ये देख के हैरान रहते हैं कि कोई मर गया है और ये सब लोग हंस रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूफ़ी भी गुस्से से पागल हो चुका है और वो ये कहता है कि इसके पीछे कोई रीज़न होगा ना, वरना जो इस दुनिया में मर जाता है उसके ऊपर हंसने का हक किसी को भी नहीं है। तब हम आगे एपिसोड में देखते हैं कि कोमुरासाकी, आशुरा दोजी और ह्यूगोरो सान और शिनोबू चान, तो ये सब लोग मिलकर हमारे क्रू मेंबर्स को स्माइल फ्रूट के बारे में बताते हैं कि काफ़ी सालों पहले ओरोची और काइडो लैंड ऑफ वानो में स्माइल डेविल फ्रूट लाए थे और वो उन्हें लैंड ऑफ वानो के वेपन्स के साथ ट्रेड करते थे। जब आप उस फ्रूट को कंज्यूम करते हैं तो आपको सी हेट करने लगता है और आप अपनी तैरने की एबिलिटी खो देते हैं, बट इन रिटर्न आपको एक एनिमल की स्ट्रेंथ मिलती है और वो स्ट्रेंथ आपको बहुत फेरोशियस बना देती है। स्ट्रॉ हैट्स शिनोबू को ये बताते हैं कि स्माइल डेविल फ्रूट की फैक्ट्री उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी जो कि ड्रेसरोजा में थी, बट उस टाइम तक काफ़ी संख्या में आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट लैंड ऑफ वानो में आ चुका था और काफ़ी लोग इसके विक्टिम्स बन चुके थे। शिनोबू कहती है कि काइडो को अपने सबऑर्डिनेट्स की कोई चिंता नहीं है, उसे बस एक चीज़ से मतलब है कि वर्ल्ड में उसका पायरेट ग्रुप सबसे ताकतवर पायरेट ग्रुप होना चाहिए। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी पावर दे रही है तो उस चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो यही इस स्माइल डेविल फ्रूट के साथ था। इसका सक्सेस रेट खाली 10% था, मतलब अगर 10 लोग एक साथ स्माइल डेविल फ्रूट को कंज्यूम करेंगे उनमें से सिर्फ एक को ही डेविल फ्रूट की एबिलिटी मिलेगी और बाकी जो 9 होंगे उनको बस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे क्योंकि उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा। तो इसकी वजह से वो अपनी तैरने की एबिलिटी तो खो ही देते हैं, बट वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी खो देते हैं सिवाय हंसने के। स्ट्रॉ हैट क्रू ये सब जानकर बहुत हैरान रह जाता है कि इस आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट का एक इतना खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है। आगे हम जानते हैं कि एनिमल पायरेट्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज करा गया है। पहले ग्रुप में वो लोग आते हैं जिन्होंने अभी तक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट नहीं खाया है और वो उसे खाने का वेट कर रहे हैं, यानी कि वेटर्स। दूसरे ग्रुप में वो लोग आते हैं जिन्होंने डेविल फ्रूट कंज्यूम करा है और 1 आउट ऑफ 10 चांस में से उन्हें डेविल फ्रूट की एबिलिटी मिल गई है और उन्हें कहा जाता है गिफ्टर्स। और जो बचा हुआ आखिरी ग्रुप जिसने डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है, जो कि खाली हंस सकता है, उनको कहते हैं प्लेजर्स। और यही सोल्जर्स जो कि सिर्फ हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, इन्हीं के फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से इस डेविल फ्रूट को स्माइल का नाम दिया गया। जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉ हैट क्रू ये सब जान के बहुत हैरान रह जाता है और काफ़ी गुस्से में आ जाता है, बट शिनोबू उन्हें रोकते हुए कहती है कि अभी रुको और सुनो, बस से बदतर अभी आने को है। ओरोची उन डेविल फ्रूट्स को जो कि खाली एक बार बाइट किए गए हैं उन्हें नोटिस करता है और उन्हें यूज़ करता है और ज़्यादा प्लेजरर्स बनाने के लिए। और टाउन ऑफ लेफ्टओवर्स जो कि फ्लावर कैपिटल से बाहर है, जहाँ पर लोग हर दिन मर रहे हैं, भूख के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ओरोची उनके खाने में वो फेल्ड स्माइल्स को मिला देता है जिससे कि और प्लेजरर्स बन सकें। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गरीब लोग एप्पल्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं
और कहते हैं कि ये एप्पल्स अब भी फ्रेश लग रहे हैं, चलो इन्हें मिलकर खाते हैं। बट जैसे ही वो उन एप्पल को कंज्यूम करते हैं, उनकी हंसी रुकना बंद ही नहीं होती है। एक कभी ना बंद होने वाली हंसी में वो लोग फंस जाते हैं। असल में पहली ही नज़र में कोई भी ये बता सकता है कि ये आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट जो कि एप्पल जैसा दिख रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। बट वो बेचारे भूखे प्यासे लोग अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उस डेविल फ्रूट को कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बाद भी कंज्यूम करते हैं। और यार एक्चुअली में ये सुनकर मैं कांप गया था। इससे हमें पता लगता है कि ओरोची कितना डिस्गस्टिंग मैन है। मतलब यार कितना नीच है ये आदमी। गरीब लोगों का इससे रोना नहीं देखा गया तो इसने उसके एक्सप्रेशंस छीन लिए। तो इससे हमें पता लगता है कि एबिसू टाउन के जो लोग वहाँ पर हंस रहे हैं, एक्चुअल में वो हंस नहीं रहे हैं। वो चाह के भी हंसने के अलावा कोई और एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और यही कहानी है एबिसू टाउन की, जहाँ पर सब लोग हंसमुख हैं, जहाँ पर कोई नहीं रोता है। नो मैटर हाउ द सर्कमस्टांसेस वॉज, वहाँ पर सब हंसते रहते हैं। ऐसे लोग जो किसी बात का दुख नहीं जता सकते हैं, अपनी पेरेंट्स की डेथ पर ग्रीव भी नहीं कर सकते हैं। रियली गाइस, जब कोमुरासाकी कहती है कि इफ़ दिस इज़ नॉट हेल देन व्हाट इज़, यार ये बात मुझे दिल पे लगती है। और बस मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इन बेचारे लोगों के लिए क्या कहूँ। कोमुरासाकी ज़ोरो को इन लोगों को ब्लेम करने के लिए मना करती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओरोची खुशी के मारे उछल रहा है और ये चिल्ला रहा है कि शिमोत्सु यासुई जो कि फॉर्मर दाइम्यू था, वो अब नहीं रहा, मैंने उसे मार दिया। और एपिसोड के अगले सीन में आप देखते हो ज़ोरो को वाइट बैकग्राउंड के साथ। इतिहास गवाह है, जब भी वन पीस में कोई कैरेक्टर वाइट बैकग्राउंड के साथ दिखा है तो भाई समझ जाओ कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है। और सडनली तोको उस बैरियर को क्रॉस कर जाती है जो कि एग्जीक्यूशन स्टैंड और नॉर्मल पीपल के बीच में था, और अपने डैड के पास जाती है और रोने लगती है। वो उसोप की दी हुई उस मेडिसिन को निकालकर मरे हुए तोनोयासु से कहती है कि डैड ये दवाई लगाइए, आप ठीक हो जाएंगे। स्ट्रॉ हेड्स ये सब देख के बहुत दुखी हो जाते हैं। कोमुरासाकी पर भी रहा नहीं जाता है और वो चिल्ला कर उसे आवाज़ लगाकर बुलाती है। बट तब तक ओरोची की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से कोमुरासाकी मर गई। और अब ओरोची का निशाना होता है तोको पर। बट जैसे ही ओरोची फायर करता है, वहाँ में दो शेडोज़ वहाँ से जाती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से एक होती है ज़ोरो की और दूसरी होती है सांजी की। और इस तरह स्ट्रॉ हेड के मेन मेंबर्स से ग्रैंड एंट्रेंस के साथ अपीयर होते हैं ज़ोरो और सांजी, जो कि फ़ाइट के लिए रेडी हैं। और भाई पर्सनली बता रहा हूँ, ये सीन देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ज़ोरो ने तोको को भी बचा लिया था और सांजी अपना डियाबिल जिम्बे लेके खड़ा होता है और आसपास सब लोग ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। तभी ओरोची का गार्ड ज़ोरो को नोटिस करके कहता है कि ये वही वांटेड मैन है जिसने एक आदमी को मारा था, और ये वही सोबा कुक है जिसने क्योशिरो फैमिली के मेंबर्स को मारा था। और लिटरली तुम लोग ये देख सकते हो कि ये सीन कितना ऑसम है। और दोनों ही ज़ोरो और सांजी एंड में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस एपिसोड के बारे में क्या सोचता हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़ोरो और सांजी ने एंट्री ले ली है तो यहाँ से फ़ाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। उधर अपने लूफ़ी ने भी ये सब देख लिया है तो लूफ़ी भी खिसिया जाएगा। आप लोग जैसा कि जानते हैं, लूफ़ी का कैरेक्टर इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि वो अनफेयर चीज़ को बियर नहीं कर पाता है। अगर उसके सामने कुछ गलत होता है तो वो खड़ा होता है। पिछले कुछ एपिसोडों से ह्यूगोरो सान के साथ वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और आगे शायद हमें देखने को मिले कि वो लैंड ऑफ वानो की हाकी को अच्छी तरह यूज़ करना सीख जाए और वहाँ से निकले। अगले एपिसोड की हमें हल्की सी झलक मिलती है और उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है और मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस फाइट को देखने के लिए। तो हाँ गाइस,